सच बताऊं तो हमें पता नहीं था कि आपके पास हमारे एक्स्ट्रा पैसे चले गए हैं। और आप इसे वापस करने क्यों आए? आप तो गाँव निकल रहे थे ना? आप चाहते तो ये एक्स्ट्रा पैसे लेके चले जाते, हमें पता भी नहीं लगता। साहब, रखने को तो मैं ये 1500 भी रख सकता था। आपको तो मालूम नहीं था कि आपके पैसे ज़्यादा आ गए मेरे पास। लेकिन क्या था ना कि आप लोगों का इंसानियत से विश्वास उठ जाता। साहब, मैं ये पैसे रख तो लेता, लेकिन भगवान तो देख रहा है ना कि मेरे पास किसी के पैसे फालतू आ गए हैं। तो साहब, मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मुझे अपने हक हलाल की कमाई चाहिए। मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए साहब। मैं उसमें बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने तो वैसे भी मेरी मदद की है, तो मैं आप लोगों के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ साहब? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। ठीक है अंकल जी, आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। नमस्ते साहब। मैंने कहा था ना विभोर कि अंकल जी ऐसे नहीं है, वो ईमानदार है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग बेईमान निकल जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि जो भी गरीब है वो इंसान बेईमानी करे, तुम्हारे पैसे रख ले। ऐसा नहीं होता। उन अंकल की आंखों में दिख रहा था कि उनकी कोई मजबूरी है। सही बोल रही हो अर्पिता, गलती मेरी है। मैंने हर गरीब को एक तराजू में तोलने की गलती करी। मैं ये तो भूल ही गया था कि हर इंसान अलग होता है, और गरीब हो या अमीर, नीयत तो किसी की भी बिगड़ सकती है, और ईमानदार भी कोई भी हो सकता है। लेकिन हमारे गार्ड अंकल सच में बहुत ईमानदार हैं। आइंदा से मैं कभी इनके ऊपर शक नहीं करूँगा। इनके ऊपर क्या, कभी भी किसी गरीब के ऊपर उसकी गरीबी की वजह से शक नहीं करूँगा। अच्छा सुनो, इन अंकल जी को जब भी पैसों की ज़रूरत हो ना, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, इनको बिना सोचे समझे दे दिया करना। और हाँ, ये जो पैसे तुमने इनको दिए हैं ना, 1000 रुपये, इनसे वापस मत मांगना। तुम टेंशन मत लो, मैं इनसे कोई पैसे नहीं मांगूंगी। और अंकल को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो मैं उनकी मदद सबसे पहले करूंगी। चलिए अब। चलो।